ठीक है, रोना बंद करो। क्या मैं वापस नहीं आ गया हूं? तो फिर तुम फिर से नहीं जाओगे ना? क्या तुम इस्तीफा नहीं दे सकते? कम से कम क्या तुम तियांडू प्रोजेक्ट खत्म करने तक नहीं रुक सकते? इतनी जल्दी मत जाओ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। क्या मैं अपना इस्तीफा वापस ले सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम कभी न जाओ। तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा। तुम जो भी चाहोगे मैं दूंगा, मत जाओ। ठीक है ना? माफ करना, मैं बहुत स्वार्थी था। अगर मैं तुम्हें पहले मिल पाता, कितना अच्छा होता। अंदर आओ। यीजे, तियान लिन यीजे तुमसे मिलने आया है। बैठो। नहीं बैठना। सुना है तुम अस्पताल से छुट्टी ले रहे हो। असल में अगर ठीक नहीं हुए हो तो कुछ और दिन रुक जाओ ना। इस अस्पताल में रुकने का क्या फायदा? उम्र बढ़ने के साथ यहां रहना पसंद नहीं आता। हाँ, मैं छुट्टी की प्रक्रिया करवाने जा रहा हूँ। तुम दोनों पिता पुत्र अच्छे से बात करो, झगड़ा मत करना। यीजे, तुम्हारे पिताजी ने सेब खाने की इच्छा जताई है। तुम उनके लिए एक सेब छील दो, आओ बैठो। यीजे, अच्छे से बात करो। अब डिंगफिंग का क्या हाल है? क्या वापस आने का मन है? वापस आओ कहा। बेशक घर, जुए ग्रुप में। जुए तुम्हारा ग्रुप है, मेरा नहीं। तुम मुझे देखने आए हो या परेशान करने? मेरा तुम्हारा ही तो है। तुम्हारा मैं लेने से डरता हूं। क्यों क्यों डरते हो? मेरा कानूनी तरीके से कमाया हुआ है। क्या तुम्हें डर है कि चुप जाएगा? मुझे डर है कि मेरी मां मुझे डांटेगी। तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम मुझे माफ कर दोगे? बस छोड़ो, जो भी हो। मैं तुम्हारे जुए ग्रुप में वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुमने आदमी को देख लिया है, तुम जाओ। मैं इस बार आया हूं तुम्हें बताने के लिए। मैं चेंग लिन्यू के साथ हूं, मैं उससे शादी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें मौका मिले तुम उससे मिलो। कृपया विनम्र और सम्मानजनक बात करो। चेंग लिन्यू वही नाजायज बेटी है ना? क्या नाजायज बेटी? वह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी औरत है। खैर, उसी ने मुझे तुम्हें देखने भेजा है। इस बार तुम मुझे देखने आए हो सिर्फ उसकी एक बात के कारण है ना? वह तुम्हारी राय की बहुत परवाह करती है, इसलिए मैंने। ठीक है,
तुमने आदमी को देख लिया है, तुम जा सकते हो। और ये चेंग लिन्यू मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। वो हमारे फू परिवार के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकती। कोई नहीं चाहता कि वह तुम्हारे फू परिवार के दरवाजे में प्रवेश करे। अगर तुम यह भी नहीं मानोगे, मैं अपना उपनाम बदल दूंगा। तुमने क्या कहा, फिर से कहो। मैंने कहा कोई नहीं चाहता तुम्हारे फू परिवार के दरवाजे में प्रवेश करे। कृपया अपने बारे में ज्यादा न सोचो। तुम यहां से चले जाओ। तुम दोनों फिर क्यों लड़ रहे हो? तुम हस्तक्षेप मत करो, उसे जाने दो, वो यहां रहेगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे तुम। यीजे मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा जिद्दी हैं। तुम वापस जाओ और उनसे अच्छे से बात करो, नहीं तो उन्हें फिर से गुस्सा आ जाएगा। ठीक है ना? अगर वह चेंग लिन्यू को मानने से इनकार करते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। दीदी। क्या हुआ? मेरे पास काम है। मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ है। यह कार्यालय है। मेरे पास सच में तुमसे कहने के लिए कुछ है। बस 2 बातें तुम्हारे कुछ मिनट लेंगी, ठीक है ना? ठीक है, तुम बगीचे में मेरा इंतजार करो। मैं पहले कार्ड दबाऊंगा, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। वहां पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलो, क्या बात है? दीदी, मैं माफी मांगने आया हूं। किस बात की माफी? असल में मेरा इरादा नहीं था अपनी पहचान छुपाने का। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उनके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और अभी कह रहे हो कि इरादा नहीं था? तुम्हारी एकदम नई दीदी की तरह उभर आई। मेरे मन में जिज्ञासा थी। मैं चुपके से देखना चाहता था, थोड़ा नजर रखना चाहता था। ठीक है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। तुम्हें गलत नहीं मानती। दीदी, तुम सचमुच मुझे गलत नहीं मानती तो आज रात मुझे खाना खिलाओगी ना? जान गई। हाँ, बात यह है, कल रात तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा था क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है? पूरे दिन बकबकी। तुम्हारा बहुत बदशगुन था। पर चलो ठीक है, वो अपनी बात करती रही। मैंने हेडफोन पहन रखा था, कुछ भी सुन नहीं पाया। हाय अल्लाह, क्या कहना है? तो फिर तुमने क्या सोचा? विदेश जाओगे या डिंग फेंग में जाओगे? मैं डिंग फेंग में नहीं जाऊंगा। मेरी माँ हर रोज कहती है कि पारिवारिक व्यवसाय को संभालो। इतना पैसा मुझे क्यों चाहिए? मैं एक सपने वाला इंसान हूँ। मैं अपने सपने का पीछा करना चाहता हूँ। दीदी, तुम मेरा समर्थन करोगी ना? बिल्कुल करूंगी। समर्थन का मतलब है कि कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। दीदी, मैं फिर से बार में गाना गाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो ना। मेरा समझ है कि छोड़ दो। तुम्हारी माँ कल थोड़ा और बार को ही तोड़ देती थी। एक और जगह ढूंढ लो। दूसरी जगह मैं गाँव एक सायनजी भाई के बारे में गाना गाना चाहता हूँ। टिंग टिंग दीदी और क्यू यूहेंग सर वहाँ पर है। मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। मैं कहती हूँ, तुम ऐसे बड़े घर के लड़के हो। तुम्हारी माँ ने अब मुझे और जियान वायु भाई को काली सूची में डाल दिया है और अभी भी तुम हमारे साथ रहना चाहते हो और गाँव XING के बारे में गाना गाना चाहते हो। अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो वो हमें मार डालेगी। दीदी प्लीज, मैं शपथ खाता हूँ मेरी माँ को पता नहीं चलेगा। अगर उसे पता चला तो मैं उससे बातचीत करूंगा। तुम कैसे बातचीत करोगे? अगर वो मुझे गाना गाने से रोकेगी तो मैं घर से निकलकर चला जाऊंगा। फिर डिंग फिंग की विरासत छोड़ने के लिए हस्ताक्षर करें। सच में? बिल्कुल, ये मेरा किलर है। मेरी माँ को यही सबसे ज्यादा डर लगता है। तुमसे निपटना मुश्किल है। ठीक है, मैं गाओजियांग से बात करता हूँ, लेकिन पहले ही कह दूं, मैं सिर्फ बात करूंगा। अगर वह नहीं मानता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दीदी, तुम ही भरोसेमंद हो। तुम्हारे होने से मुझे मेरी जिंदगी में उम्मीद नजर आती है। ठीक है, तुम ही भरोसेमंद हो। बिल्कुल,
ठीक है, ठीक है। टिंग टिंग। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे डरा दिया। तुम हमेशा क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? क्या तुम इंसानी बात नहीं समझते? मैंने तुमसे कह दिया था कि मुझसे मत मिलो। मैं सिर्फ तुम्हें फूल देना चाहता था। तुम्हारे फूल किसे चाहिए? नहीं नहीं नहीं। टिंग टिंग। देखो, ये फूल तो निर्दोष है। तुम उन्हें क्यों नहीं ले लेती? क्या हम इतने करीबी हैं? मैं तुमसे विनती करती हूँ कि हमेशा टिंग टिंग मत कहो, जैसे हम बहुत पुराने दोस्त हों। दूसरा फूल निर्दोष है, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं दोषी हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ढो जाओ। क्या तुम भविष्य में मुझे परेशान नहीं कर सकते? हमारे पुराने मामले खत्म हो चुके हैं, ठीक है? अब तुम अपनी राह चलो। मैं अपनी राह चलूंगी। हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, ठीक है? मुझे लगता है तुम समझ गए हो। रास्ता छोड़ो, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। टिंग 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 टिंग। तुम क्या कर रहे हो? मुझे सिर्फ एक मौका दो। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। मुझे पसंद करते हो? मुझे पाना चाहते हो? मजाक कर रहे हो? सच में। नहीं, क्यों नहीं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम क्यों पूछ रहे हो क्यों? यह तो बहुत सामान्य बात है। मैं और तुम। यह कैसे हो सकता है? ये कैसे नहीं हो सकता? मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं करता। बस बातचीत यहीं खत्म। हिलना मत, ये मैं नहीं था। बोलना मत। तुम यहीं खड़े रहो, हिलना मत। हिला तो मैं बुलाऊंगा, हिलना मत। तुम मेरे पीछे मत आना। बहुत छोटा है। गुलाब पसंद नहीं। शायद मैंने पहले उस पर बुरा प्रभाव डाला था। मुझे धैर्य रखना होगा, और थोड़ा और धैर्य। चेंग लिन यून। झांग सर, क्या बात है? बात है, तभी तो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब बताओ। यहाँ बात करना सही नहीं है, मेरे साथ आओ। झांग सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम हाल ही में जियान फेंग के बहुत करीब हो। सच में मुझे ऐसा नहीं लगता। चेंग लिन यून, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। आशा है कि तुम भविष्य में मेरे बेटे के इतने करीब नहीं रहोगे और उसे प्रभावित करने की कोशिश मत करना। झांग सर, हर कोई आपकी तरह नहीं है। हर समय सतर्क और चालाकी से काम लेते हैं। जियान फेंग बहुत सरल और उत्साही बच्चा है। मैं और मेरे दोस्त उसे बहुत पसंद करते हैं। हम उस पर सतर्क नहीं रहेंगे और न ही उसके साथ चालाकी करेंगे। जो उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए, वह तो आप होना चाहिए। मैं उसकी माँ हूँ। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैं उसके भले के लिए ही करती हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि उसे क्या पसंद है, वह क्या चाहता है? क्या आप जानते हैं कि वह क्या पाना चाहता है? तुम कहते हो कि तुम उसके भले के लिए करते हो। वह भला कहाँ है? वह मेरा बेटा है। तुम्हें मुझे यह नहीं सिखाना है कि मैं उसे कैसे संभालूं। झांग सर, जियान फेंग बड़ा हो गया है। उसे अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है, यहाँ तक कि माता पिता की राय भी। यह सिर्फ एक संदर्भ है।
अगर तुम सच में उसकी भलाई चाहते हो, तुम्हें उसके साथ ठीक से बात करनी चाहिए। उसके विचारों को समझने की कोशिश करो। विचार? उसके क्या विचार हो सकते हैं? वह बस वो बेकार संगीत कर रहा है। वह काम आएगा। वह अभी जवान है, बहुत सी बातें समझ नहीं पाता। मैं उसे समझाऊंगा। तुम उसे भड़काने की कोशिश मत करो। उसे डिंगफेंग से दूर रखो। मैं हूं, यह संभव नहीं है। यह बिल्कुल असंगत है। तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार कैसे करते हैं। पता नहीं। मैंने जितने पुल पार किए हैं, तुमने उतनी सड़कें नहीं देखी हैं। यह इसलिए क्योंकि तुम अहंकारी हो। जब जियानफिंग गिरेगा और चोट खाएगा, तुम में से कौन जिम्मेदार होगा? जो कहना है कह लो। अभी काम का समय है, मुझे काम पर जाना है। रुको। बस तुम यह वादा करो कि जियानफिंग से संपर्क नहीं रखोगे। भविष्य में टियानड्यू के मामलों में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यह तुम्हारे लिए फायदेमंद है ना? तुम अपने बेटे को सौदेबाजी में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी अपने दोस्त को, खासकर भाई को, सौदेबाजी में नहीं लाऊंगा। ठीक है पापा। पापा तुम ठीक हो? आओ थोड़ा आराम करो। ठीक है, हिलो मत। ठीक है, धीरे से। ठीक है। ठीक है, थोड़ा आराम करो। नहीं तो फिर अस्पताल जाकर जांच करवाओ। तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है। चिंता करने की क्या बात है? मुझे अपने शरीर का पता है। इसके अलावा पिछले महीने ही तो जांच हुई थी। क्या ये नहीं कहा गया था कि सब ठीक है? लेकिन अभी तुम ऐसे हो। शायद थक गए हो, थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगे। जियान वायु, क्या तुम सच में मेरी चिंता कर रहे थे? पापा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे बिल्कुल भी चिंता है। बस तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने सोचा था कि तुम्हारे दिल में हमेशा मेरे प्रति नफरत है, जैसे यीजे और टियानलिन के बीच है। यीजे और फूजी के बीच की बात का कारण है। हालांकि पेशेवर तौर पर मुझे यीजे की बहुत अधिक सराहना है, पर इस विषय में मैं कभी सहमत नहीं था। चाहे फूजी कितने भी गलत हो, फिर भी वह उनके पिता है। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। मेरे शरीर में आपका खून बहता है। मैं आपको खुश रखने के लिए तैयार हूं। आपको कैसे नफरत कर सकता हूं? ठीक है, आप मुझे मानवीय बातें मत सुनाओ। मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूं। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति नफरत नहीं है, तो फिर भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुछ आपत्ति है ना? पिताजी, आपको क्या हुआ है? क्या ये यीजे के साथ मेरी सहयोग की वजह से है? क्या आपको गलतफहमी हुई है? अगर आपको लगता है कि ये उचित नहीं है, तो मैं तुरंत उसे रोक दूंगा। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मेरे दिल में पता है। झू जीचाओ, इन सालों में तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मैं एक पिता के तौर पर काम में व्यस्त रहा, तुम्हारी तरफ से कम ध्यान दिया, एक पिता के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया। अगर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति नफरत है, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। पिताजी, ऐसा मत कहो। हालांकि पहले मैंने आपके बारे में कुछ आलोचनाएं की थी, लेकिन जब से मैं डिंगफेंग में शामिल हुआ, उसके बाद ही मुझे पता चला कि इतने सालों से आपने डिंगफेंग के लिए कितनी मेहनत की है। मुझे पता है आपने ये सब मेरे और जियानफिंग के भविष्य के लिए किया है, इसलिए मेरे दिल में आपके प्रति सिर्फ सम्मान है, कोई नफरत नहीं। ठीक है, ऐसा सोचने से मुझे खुशी होती है। और तुम मेरे पहले बेटे हो,
ये परिवार एक दिन तुम्हारे कंधों पर आएगा। मैं जानता हूं, इसलिए चाहे जितनी भी मेहनत पड़े, चाहे जितनी भी परेशानी झेलनी पड़े, मुझे लगता है ये सब उचित है। जब डिंग फेंग तुम्हारे हाथों में होगा, याद रखना, तुम्हें अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, और अगर हो सके तो झू जिचाओं के प्रति भी ज्यादा कठोर मत होना। वह तो जियान फेंग की माँ है। और फिर उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें समझ में आया क्या? मैं समझ गया पापा। तुम अचानक ये सब क्यों कहने लगे पापा? चलो फिर, चलो अस्पताल जाकर जांच करवा लेते हैं। तुम सोचते हो मैं तुम्हें वसीयत दे रहा हूं। ऐसी बातें मेरे दिल में थी और मैं तुमसे कहना चाहता था। आज ऐसा मौका है ना। ठीक है, एक्सायोलिन के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसे चल रहा है? तुम दोनों की उम्र भी हो गई है, अब तो हमारे परिवार में नए सदस्य आने चाहिए। पापा, एक्सायोलिन के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, इसलिए एक दिन उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। चलो फिर इसे धूमधाम से मनाते हैं। लिंग यू, यीजे, एक्सायोलिन को बुला लो। उन सबको बुला लो। घर पर एक पार्टी रखते हैं, क्या कहते हो? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हमारे घर में बहुत दिनों से इतना मस्ती नहीं हुई है। ठीक है, ये बात तय है। क्यू यूहेंग ने तो इस्तीफा दे दिया था, वो अभी भी यहाँ क्यों है? क्यू यूहेंग का इस्तीफा मैंने स्वीकार नहीं किया। मेरे बार बार मनाने पर। क्यू यू साहब ने फिर से रुकने का फैसला किया, हमारी कंपनी के साथ एक साथ काम करने के लिए। बाकी बातें बाद में करेंगे। तो आज की मीटिंग यहीं समाप्त हुई। झू साहब, आप ठहरिए। भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम क्यू यूहेंग पर इतना नफरत न करो। मैं उस पर नफरत करता हूँ। वो हमारे परिवार को नहीं छोड़ रहा है। वो हमारे परिवार को कैसे नहीं छोड़ रहा है? उसने डीजे में मेरी मदद के लिए शामिल हुआ है। उसकी क्षमता और प्रदर्शन सबने देखा है। तुम उसे क्यों स्वीकार नहीं करते? तुम उसे बता दो, तुम्हारा उससे क्या मतलब है? इस बारे में मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं कैसे नहीं चिंता करूंगा? क्या मैं हर दिन शराब पीता हूं? क्या मैं हर दिन फूलों का शौकीन हूं? तुमने ही तो कहा था मैं कंपनी का परजीवी हूं। मैं मान लिया। भाई, लेकिन एक बात, मैं तुम्हें नाराज कर सकता हूं। मैं तुम्हें इस गड़बड़ी में छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। इस दुनिया में तुम्हारा एकमात्र रिश्तेदार। मैं बस ये कहना चाहता हूं, वो क्यू यूहेंग क्या चीज है? उसे क्या हक है कि वो बार बार तुम्हें परेशान करे? इसी बात पर मैं उसे खत्म कर सकता हूं। भाई,
और मत कहो। क्यों नहीं कहूं? तुम कौन हो? तुम झुके के हो। दीजिए ग्रुप की चेयरपर्सन। मेरी बहन झूझी चाओ। सगी बहन, जिसकी खूबसूरती है, जिसका फिगर है और जिसके पास पैसा भी है। बस तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पड़ने वालों की कतार यहां से फ्रांस तक जाएगी। तुम मानोगी, तुम उसके हाथों कैसे फंस गई। प्यार की बातें किसी के बस की नहीं। लेकिन मैं बस ये नहीं देख सकता कि वो तुम्हें परेशान करे। क्यूयूहेंग ऐसा इंसान नहीं है। उसने कभी मेरे साथ खिलवाड़ नहीं किया। मैं ही उस पर मोहित हो गई। मैं ही उसे वापस लाने के लिए मिन्नतें कर रही थी। मैं ही उससे गहरा प्यार करने लगी। यह सब मेरी मर्जी से हुआ। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो। अगर मैं उससे माफी मांगू, क्या वो तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करेगा? भाई, ऐसा मत करो। यह बेकार है। बेवकूफ कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? भाई, चिंता मत करो। मैं कसम खाता हूं, जब तक वो दीजिए में है, मैं उसके साथ झगड़ा नहीं करूंगा। ठीक है, इसे पैक कर दो। कृपया थोड़ा इंतजार करें। पहुंच गए, जल्दी आराम करो। मैं चलता हूं। कुहेंग, क्या हुआ? कल हम फिर मिलेंगे ना? बिल्कुल, मुझे कल काम पर जाना है। मुझे डर है कि तुम अचानक गायब हो जाओगे। कल मैं कंपनी पहुंचने के बाद तुम्हें नहीं देखूंगा। फिर सिर्फ एक इस्तीफा पत्र देखूंगा। माफ करना केके, तुम चिंता मत करो। टियांडू प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले मैं नहीं जाऊंगा। मैं सचमुच चाहता हूं यह प्रोजेक्ट कभी खत्म न हो। कुहेंग, तुम्हारे और लिंगियुन के बीच का वादा क्या इतना महत्वपूर्ण है? इतना महत्वपूर्ण कि तुम जो कुछ भी रखते हो उसे छोड़ सकते हो? शायद अब वह जाना नहीं चाहती। अगर वो नहीं जाना चाहती, तो उसके मन में
किसी के लिए लगाव होगा। वो व्यक्ति निश्चित रूप से मैं नहीं हूं। तो मैं यहां क्यों रहूं? क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए तुम्हें लगाव हो? क्या मैं सचमुच तुम्हारे लिए लायक नहीं हूँ? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने पर्याप्त नहीं किया? केके, मेरा ये मतलब नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पहले एक बच्चा था। उसे सेब खाना बहुत पसंद था। तो उसके अच्छे दोस्त ने बहुत सारे पैसे बचाए और उसके लिए बहुत सारे संतरे खरीदे। बच्चा अपने दोस्त का बहुत आभारी था, लेकिन वो जो चाहता था वो सेब था। तुम जो चाहते हो वह सेब है और मैं तुम्हें सिर्फ संतरे दे सकता हूँ, सही है ना? केके, दुनिया इतनी बड़ी है। तुम्हें संतरे पसंद करने वाले लोग मिलेंगे। मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो मैं डीजे को विदेश में खोलूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जनरल मैनेजर बनो। भाई, भाई तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, उससे बात कर रहा हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। शराब पीने का मजा नहीं है। जो कहना है सीधे कहो। ठीक है, मैं घुमाव नहीं करूंगा। सिर्फ एक बात, क्या तुम मेरी बहन के लिए जिम्मेदार हो सा? जिम्मेदारी लेने में कोई गलती नहीं है। मेरी बहन के दिल की बातें तुम्हें पता होंगी। उसकी कितनी अच्छाइयां है ये मैं नहीं कहूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा, अगर तुम उसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें डीजे का एक हिस्सा दूंगा। झू जीचाओ, क्या तुम सोचते हो कि मैं डीजे के शेयर की लालच में हूं? ये मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए झू जीचाओ ये सबसे कीमती चीज है। मैं झू जीचाओ एक गुंडा हूं। पहले मैं मां बाप से तकलीफ मांगता था, अब मैं अपनी बहन से मांगता हूं। कभी किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मांगा। आज मैं तुमसे मांगता हूं, क्या तुम केके के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हो? आकाश का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैं चला जाऊंगा। तुम केके का ध्यान रखना। वो अकेली लड़की है, पूरे डीजे का भार उठाना आसान नहीं है। मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो घर का नाश करना और लड़कियों के साथ पट्टी करना जानता हूं। और क्या जानता हूं? क्या देख रहे हो? अपनी कॉफी पियो। हर बार जब मैं डीजे के काम में हाथ डालता हूं सब उलझन में हो जाता है। पर तुम अलग हो। तुम केके की मदद कर सकते हो। बस एक बार भाई की तरह मेरी गुहार सुन लो। अगर मदद करोगे तो पूरी करो, ठीक है? हम झू परिवार तुम्हें कभी नाकाम नहीं होने देगा। तुम्हारा ये बदतमीजी नहीं चलेगी। मैं इतना कुछ नहीं समझ सकता। एक ही बात है, तुम मेरी बहन के लिए जिम्मेदार रहना। तुम कैसे भी करो, ठीक है या नहीं? ठीक है या नहीं? माफ करना।
गांव XING भैया। मुझे शराब चाहिए। क्या तुम्हें उम्र भर हो गई है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ को पता चले कि तुम शराब पी रहे हो और मेरे बाल को तोड़ने आए? उस दिन की बात मेरी माँ की गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम बड़े आदमी हो, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दो। ऐसा कहते हैं बड़े आदमी के पेट में नाव भी छुप सकती है। तो मुझे माफ कर दो। बस तुम्हारे सारे नुकसान मैं भर दूंगा। बस मेरी आंखों के सामने मत झांको। चलो चलो। क्या है? क्या हुआ? छोटे बच्चों को डांटने से तुम्हें क्या मिलेगा? ये वो नहीं है। शियाओफेंग, भविष्य में अपने गाओजियांग भाई से डरना मत। बड़े आदमी होकर इतना हिचकिचाना। वास्तव में मेरी माँ गलत थी। टिंग टिंग दीदी, तुम मुझे माफ करोगी? मैं तुम्हें क्यों दोष दूंगी? मैं बहुत उदार महिला हूँ। क्या तुम गाने के लिए आए हो? तो जब मंच खाली हो तो खुद चढ़ जाना। शियाओफेंग, तुम्हारी लिंगियों दीदी ने मुझसे बात की है। भविष्य में अपने गाओजियांग भाई से डरना मत। जब भी मंच खाली देखो खुद चढ़ जाना, समझ गए? समझ गया, धन्यवाद टिंग टिंग दीदी। जाओ तो मैं चलता हूँ। मैं पहले वापस जाता हूँ। रुको, यह तुम्हारे लिए है। यह क्या है? क्या तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं दिन में कहाँ गया था? मैं यही तैयार करने गया था। जल्दी देखो कि पसंद आया या नहीं। यह बहुत मूल्यवान है, मैं इसे नहीं ले सकता। मैं चाहता हूं यह चूड़ी तुम्हें अच्छी तरह से बांध सके, तुम्हें जीवन भर के लिए बांध सके, ताकि तुम कभी भी मुझसे अलग न हो। क्या तुम तैयार हो? ठीक है, तो कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक अंगूठी खरीदूंगा और तुम्हें पहनाऊंगा। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं समझ गया। वैसे भी तियांडू प्रोजेक्ट कुछ समय बाद ही पूरा होगा। मैं इंतजार करने को तैयार हूं। तियांडू प्रोजेक्ट पूरा होने तक इंतजार करूंगा। मैं और भी इंतजार कर सकता हूं, जब तक तुम मान जाओ। क्या यह इसके लायक है? इसके लायक होने की बात नहीं है, बस तैयार होने की बात है। माँ, क्या बात है? माँ ने अभी देखा। देखा? बेशक मैंने तुम्हें फुईजे के साथ देखा। देखा तो देखा, क्यों कहना पड़ा? कुछ बातें मैं न कहूँ तो मेरा मन नहीं लगता।
लिंगयुन, तुम अब वास्तव में क्या सोच रही हो? क्या तुम अभी भी क्यूहिंग के साथ विदेश जाओगी? मैं विदेश जाकर देखना चाहता हूँ। और कुहिंग का क्या? मुझे लगता है कि वह अभी अच्छा कर रहा है। मेरे मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है।